अबे चुपचाप बोर्ड पे देखो। एक मूवी का छोटा डायलॉग है कि धोखे की खासियत होती है, देने वाला अक्सर कोई अपना ही होता है। ये वही है। देखो बोर्ड पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इशू, पढ़ना भाई ढंग से पढ़ लो, अब बोलना मत अब। ठीक है भाई, बार बार चुप नहीं करा पाऊंगा। एक एक्सरसाइज दोबारा समझा रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ सही से। देखो बुक दे दो मुझे एक, है बुक किसी के पास? लिखा भैया? पॉइंट दो, पॉइंट लिखना बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अनमोल, अनमोल चुप हो जाएंगे बाप। इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन। क्या लिखा भैया? दिए गए, दिए गए व्यापक हल, व्यापक हल, व्यापक हल वाले अवकल समीकरण निर्माण, समीकरण का निर्माण। आपने मुझे लगा गलत पॉइंट निकाल दिया बच्चे, एक्सरसाइज ये वाली नहीं है बच्चे, वही तो। यही तो गलत लिख दिया बच्चे, ये नहीं है बेटे, ये पॉइंट नहीं है हमारे सिलेबस में, ये पॉइंट नहीं है सिलेबस में बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज गलत है बच्चों। अगर पुरानी बुक है किसी में तो उसमें तो है ही एक्सरसाइज, नई वाली बुक में नहीं है बाल को। लिखिए बेटे, प्रथम कोटि, भाई चुपचाप रहेगा नहीं बालक। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, प्रथम घात के अवकल समीकरणों, समीकरणों को हल करने की विधियां, विधियां, मेथड ऑफ, मेथड्स ऑफ, लिख लो पॉइंट जो बोर्ड पे लिख रहा हूं। मेथड, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है बेटे, समझाना बच्चे पॉइंट। क्या दिक्कत थी, कैसे समझ में आएगी? फर्स्ट, आप उस दिन उतारे चले थे ऐसे ऐसे, जो इसने लड़के ने पॉइंट पूछे थे सूरज ने, आपने सुने नहीं ढंग से शायद, मुझे लग रहा है। जो पॉइंट सूरज ने पूछे थे आपने नहीं पूछे भाई साहब, आप उतारे भगी तुरंत चल दिए, बस आ गया। बात समझते भाई की, पहले क्या पूछा उस लड़के ने, तो वही पॉइंट समझाने के लिए आज लिखना पड़ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, पहला पॉइंट है भैया ये, समझ लेना। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट भी है इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल्स सेपरेबल। पृथक्करण, पृथक्य, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। एक आप कल परसों में लाइन लिखवाई थी, विशिष्ट हल वाली और व्यापक हल वाली, सही बच्चों? अब एक बात समझना ध्यान से, अगर आपका भैया सॉल्यूशन है कौन सा बेटे, क्या बोलता है क्वेश्चन में, बस प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना। देखो हम जो अब सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में, उसमें क्या होगी बालक,
प्रथम घात होगी और प्रथम ही क्या होगी, कोटि। एक ही ऑर्डर होगा और एक ही क्या होगी, एक ही आपकी डिग्री होगी। सही बेटे। और पहचान क्या होगी, इससे पहले एक्सरसाइज में आपने उसमें निकाला था ऑर्डर एंड ऑर्डर और क्या निकालते बेटे, डिग्री निकाल दी बच्चों। तो वही काम यहाँ होगा। अब आप कहोगे सर इसमें चलो एक घात आ गई, दो घात, अब पेपर में दो घात आ गई तो दो घात अभी नहीं आएगी, दो घात आएगी बीटेक में, क्या आएगी फिर बीएससी में। जब आप बीएससी करोगे ना बीटेक करोगे तब आएगी दो घात, फिलहाल अभी घात आएगी। हाँ सम घात ही आएगी अगले एक्सरसाइज में। एक तो होगा व्यापक हल, एक होगा विशिष्ट हल। अब व्यापक हल और विशिष्ट में क्या फर्क है वो समझ लो। व्यापक हल होगा तो सी में प्रेजेंट करेंगे, बालक बोर्ड में ध्यान रखें, बालक किस में प्रेजेंट करेंगे, सी में प्रेजेंट करेंगे। और विशिष्ट हल होगा तो वहां पे सी का मान निकालना पड़ेगा और सी का मान रखना पड़ेगा, आंसर लेना पड़ेगा बिना सी के। समझ गए। मानो ऐसा आ गया एक्स प्लस सी में आंसर आ गया आपका, आ गया तो ये व्यापक हल हो गया। क्या हो गया बेटे, व्यापक हल। उसने कह दिया सी का मान 2 है, सी का मान क्या है, वो एक्स का मान 2 है। सही बच्चों। और डी वाई बटे डी एक्स दे दिया साइड में, डी वाई बटे डी एक्स दे दिया 5, कितना दे दिया 5, और एक्स का मान दे दिया 2, क्या दे दिया बेटे 2। सही बच्चों, रख दो यहाँ पर, यहाँ रख दो, यहाँ रखना चाहो तो। या फिर ऐसा बोल देगा वो, मानो y बराबर ऐसा था, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक्स लिखा था बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। आपने कह लिया डी वाई बटे डी एक्स में क्या होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा बालक, ये हो गया 2x हो गया बेटे। प्लस में क्या लिखिए आप, सी लिख दिया आपने, लिखा हुआ सी। इंटीग्रल कर लेंगे बालक। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल का यहाँ से ना इसका मान देगा, इसका मान देगा, मान रख के सी का मान निकालना पड़ेगा और सी का मान वापस आकर यहाँ रखना पड़ेगा आप लोगों को। रखने के बाद क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा पूरा पूरा। समझ गए। उससे बोल जहाँ पर आप सी का मान पुट कर दोगे ना, जब सी का जहाँ सी खत्म कर दोगे समझ जाना क्या होगा, वो विशिष्ट हल हो जाएगा। समझ गए। जहाँ पर सी आएगा वो क्या होगा, व्यापक हल होगा। समझ गए मेरे भाई, दोनों क्लियर है बेटे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशंस गिवन। ठीक है भाई। अब मैं 2 लाइन लिख ली बच्चों। और दूसरी बात, जो मेथड यूज करेंगे बेटे वो कैसा मेथड यूज करेंगे, सेपरेबल। सेपरेबल क्या होगा बाल को, एक्स वाले एक साइड होंगे और वाई वाले क्या होंगे बेटे, एक साइड होंगे। समझ गए इस बात को। क्या लिखा है, पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण। आपको क्या करना है बेटे, जो क्वेश्चन देगा उसमें आपको एक्स वाले एक साइड निकालने और वाई वाले एक साइड निकालने, तब करेंगे क्या बेटे, उसे करेंगे हम इंटीग्रल। समझ गए। इंटीग्रल करने के बाद पूरी बात सुन लो, अगर वैल्यू बनती है लोग में, वैल्यू बनती है लोग में तो सारी वैल्यू लोग में कर लेना आगे की भी। अब दूसरी बात बनती है सी की वैल्यू, कि सी किस साइड जोड़े, हम सी कहाँ जोड़े, तो सी इस साइड जोड़ लो या सी उस साइड जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है बेटे। अब दूसरी बात समझो, जब आप लोग जोड़ लोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो कभी टाइम से नहीं आएंगे, हाँ जरूर। सहवाल को खुश है मेरे भाई। पता क्या होता है, अब सुनो ध्यान से, जब मान हम धर देंगे उसमें सी वाला बेटे, क्या बात ही हम कहते हैं किस वाले में बच्चों समझेंगे थोड़ा सा। बैठ अब बैठ मेरे भाई, बैठ जा तो सीट ले लो इनसे, वाला सीट तो बदल धरी है। व्यापक हल विशिष्ट हल, दो समझ के बेटे। अब क्या होगा यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, मेन है सी जोड़ना। अब आप कंफ्यूज होंगे सी इस साइड जोड़े या सी इस साइड जोड़े, सी कहीं भी जोड़ लेना जहां मन करे आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आंसर एनसीईआरटी से मैच मत करना कि नहीं यही आंसर चाहिए। जब तुम पेपर में बैठोगे तो आप वहाँ घूम जाओगे, वहाँ आंसर शीट लेके नहीं बैठने के आप लोग, कि आंसर शीट हमारे पास है, कि बेटे इसमें ना आंसर सेम सेम नहीं मिलेंगे। और तुम्हें सेम लाना है तो स्टेप रटने पड़ेंगे बुक के पूरे पूरे, क्या भाई पहले स्टेप फिर स्टेप, कहाँ तक रटोगे। सही बाल को, तो इतना सारा रटने से कुछ फायदा नहीं होने का, रट भी लोगे तो समझ कुछ आने का नहीं। सही बेटे। तो मेथड समझना कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भाई जहाँ तक स्टेप चले जाएंगे उस चीज़ को उठाना और वापस वो डिफरेंशियल कर लेना, और वही चीज़ वापस मिल पा रही है तो समझ जाना सही चला सॉल्यूशन आप लोगों का। ठीक है बेटे, बस ये तरीका जहाँ से बार बार आंसर चेक मत करना, वरना एक भी आंसर मैच नहीं कर पाओगे, एक भी आंसर। ठीक है बच्चों। तो पहला ऑप्शन कर दो ना इस चीज़ को, दोनों पॉइंट होगी, जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें क्या होगी, एक ही घात होगी, क्या होगी कोटि होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या करेंगे उसमें हम अलग अलग करेंगे, एक्स वाले अलग वाई वाले क्या होंगे अलग होंगे, और उन्हें क्या करेंगे आप, उन्हें करेंगे आप समाकलन। समाकलन बेटे सही है। इन समीकरण यूज करके बालक अवकलन यूज करके क्या निकालेंगे हम, समाकलन। उस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में वो पहले था स्टार्टिंग में। सही बच्चों। ठीक है बेटे। अब पता कैसे चलेगा सर पेपर में अवकलन करना है समाकलन करना है। अब अगर बोर्ड पे क्वेश्चन ऐसा लिख दिया y बराबर एक्स स्क्वायर, और ऊपर इस लाइन में तो बोलेगा वो, इसमें तो बोलेगा क्या निकालो, कि तो अवकलन निकालो क्या निकालो समाकलन, कुछ तो बोलेगा जरूर, बोलेगा पक्का। और जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो dy बटे dx लिखा हो पहले से, तो अभी अगर यहाँ पे लिखा हो एक्स स्क्वायर लिखा हो कुछ इस तरह से, तो आपको क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये तो डिफरेंशियल पहले कर दिया, इसका क्या होगा इंटीग्रल करना पड़ेगा, वापस व्यापक हल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोलेगा व्यापक हल, और ये एक्सरसाइज मोस्ट है 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे पेपर में। और इसमें आएगा समघाती है, सजाती है, सजाती है मतलब सजाते आएंगे बच्चों समीकरण, तो उसमें ना बेटे वो ध्यान ना वो बहुत जरूरी है। उसमें एक क्वेश्चन 5-7 नंबर बनेगा बनेगा, ये बनेगी 9.5 के आसपास। ठीक है बच्चे, कर दो ना इस बात को।
पहले करना आप लोगों को, एक घात होगी एक ही क्या होगा, कोटि होगा, दोनों को अलग अलग करना है, फिर आपको मान निकालना है। सही बेटे, जब बोला जब तक नहीं लिखा आप लोगों ने, है आप लिख लें सर। हैं, बोला था जब समझाया था बोर्ड पे। तो जो बालक नहीं आए तो समझ लो ध्यान से, और एक ही बार क्वेश्चन समझ जाओ। पहला क्वेश्चन समझा चुका था बालक, है बेटे, पहला समझा चुका था। बेटा देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन में 10 तक है इसमें तो निकालना व्यापकल, और आगे क्या निकाला, आगे निकाला विशिष्टल 10 के बाद। तो ध्यान रखना बच्चों, अब आपको मैं कौन सा पार्ट समझाऊं जो तुम्हें पूछना है मुझसे 9.4 में, पहले समझा दो, पहले पहले समझो चलो। क्या लिखा बेटे, डी वाई बटे डी एक्स लिखा है। बालक ऊपर लिखा बच्चे व्यापक हल बोला क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना बेटे क्या निकालेंगे, ऐसे करेंगे समाकलन। बराबर क्या लिखा है बेटे, 1 माइनस कोस एक्स अपोन में क्या 1 प्लस कोस एक्स। जितने क्वेश्चन समझाया था थोड़ा स्पीड से पढ़ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला सदस्य 1 खत्म हो जाए बालक, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला से 1 खत्म हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपके पास क्या बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला है बच्चे ये वाला। अपोन में क्या बेटे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म होता फटाफट। 1 से 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। 1 से 1 क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस साइन अपोन कोस क्या हो गया बच्चों 10, क्या हुआ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। से बेटे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, वो सॉरी दोनों ओर क्या बाल को समाकलन, समाकलन करने पर से बेटे क्या बच्चों डिफरेंट और इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अब लगे बच्चे बोर्ड पे समझ ले मेरे भाई, अनमोल तो बोलता बंद ही नहीं होता, पता नहीं क्या क्या गाता रहा है पूरे टाइम बैठा बैठा। हाँ जी, क्या कह रहा, आवाज नहीं आ रही थी क्या, अच्छा भाई ठीक है बच्चों, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ पे क्या है बच्चों डी एक्स। सही बच्चों, अब डी एक्स कहाँ से पहुंच जाएगा, सुनो मेरी बात, कहाँ पहुंचेगा ये डी एक्स, कहाँ पहुंचेगा इसके पास, पहुंचा दो डी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, है सलो नहीं। सही तो बच्चों, डी एक्स कहाँ पहुंच गया इसके पास, क्या बच गया यहाँ पर डी वाई बच गया। ठीक है बेटे, अब जब डी वाई बच गया तो डी वाई क्या हो जाएगा बेटे, वाई हो जाएगा, है बालक। अब टेन का क्या होता है, टेन क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक होता है खाली, है बच्चों क्या होगा सेक, सेक एक्स बाई 2, और जो गुणांक है बेटे वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा अपोन में 1/2। और कैसा है ये व्यापक है, प्लस में क्या आएगा सी आएगा, दो का 10 के नहीं तो बच्चों, तो चेंज करना पड़ेगा बाल को, क्या बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या था बाल को सर इसे तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों, तो भाई हो गया है बेटे, तो ये तोड़ लो, इसे तोड़ लेते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से बच्चों प्लस में क्या प्लस माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स। अब क्या होगा बच्चों, सेकंड होगा बच्चों 10, है बालक पक्का, 10 एक्स बाई 2 हो गया बेटे, जो गुणांक है वो कहाँ जाएगा अपोन में आ जाएगा, 1 का क्या हो गया बेटे एक्स हो गया, समझ गए सही बच्चे। इसका कर लोगे, इसका तो बेटे ये आ गया, फिर 1 का भी तो करोगे अलग से, 1 क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पक्की बात है भाई। प्लस में क्या लिखोगे आप लोग सी, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या आ गया 2 10 एक्स बाई 2 माइनस में एक्स, प्लस में क्या आ गया, समझाया बच्चों, ये क्या हमारा ये था व्यापकल। लिखना चाहो तो चलो लिख सकते बच्चों, बोर्ड देखो बालक, सी बराबर लिख लो बेटे क्या बच्चों कांस्टेंट, क्या लिख लो बच्चों कांस्टेंट, नियतांक। से बच्चों फटाफट कॉपी करना खूब कर लो, मैं रफ करूँ फटाफट जल्दी से, इस बच्चे हो रहा तो तुम नहीं आते ना सर मंडे में सैटरडे में, वीआईपी लगाए तो क्या, बिल्कुल बालक। हम्म, जल्दी कॉपी करिए बालक, कोई बात नहीं छोड़ो। मनीष भाई, वन डे यू विल बी रिपेंट आफ्टर सम टाइम, ध्यान रखना बच्चे, पछताओगे कुछ दिन बाद। जब बस इसका आंसर ला रहे हो, लिख ले बेटे भाई, जल्दी कॉपी कॉपी करो फटाफट।
क्या बच्चे कुछ बात बताओ, कुछ पूछो उससे। कौन सी जो मैंने ऊपर बोली, किससे पहले की थी बोर्ड पेपर? उसने कहा है कि जो तुम सॉल्यूशन करोगे उसी कोटि भी एक होगी और उसी घात भी होगी, तो तुम अवकल समीकरण निकालोगे। सही बेटे। कोटि कितनी भैया इसकी? एक घात कितनी इसकी? और सबको क्या करेंगे आप, अलग अलग करो, कर तो दिया। पहली लाइन का मतलब ये रहा और दूसरी लाइन का मतलब ये रहा, कर दो पृथक की, कर दिया अलग अलग है बालक। जब समझाया था तो समझते ध्यान से बच्चों उस टाइम पे। कर दो भैया रफ इस लाइन को। अब आपके पास कितने सारे पार्ट दिए हैं, अब जो बन गया वो पार्ट पूछो जो तुम्हें समझ में नहीं आया। कोई से पार्ट पूछो जो तुम्हें समझ में नहीं आया, जो तुम्हें दिक्कत में है बालक। फर्स्ट सेकंड थर्ड, शुरू के 5 में से कोई से पूछो जो मन करता है, शुरू के 5 में से कौन सा? दूसरा। चलो बच्चों कर दो रफ इसे, कर दो भाई। हाँ भाई इस साइड को रखो मेरे बस। सलोनी देवी समझ में आ गया बेटे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है? डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखा है बच्चों? 4 - y²। पहला चेक करो घात कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है? एक। ऑर्डर भी कितना है? एक। सही बच्चों। अब अलग अलग कर लो, पहले से यहाँ पहुंचाओ तो बच्चों, इसे बटे में ले आओ। तो डी वाई अपॉन में 4 - y²। बोर्ड में समझ लीजिए भाई साहब, जिसने क्वेश्चन पूछा है बराबर क्या? डी एक्स। यार लगे पड़े रहा मोहित भाई, तुम भी पता नहीं क्या क्या बात चलते, मैथ क्वेश्चन चल रहे बोर्ड में, तुम बातों में लग रहे हो। 4 - y² हो गया बच्चों, समझ में बेटे बात? अब समझिए, लिखेंगे बेटे दोनों ओर क्या बच्चों? दोनों ओर, दोनों ओर समाकलन लिख लोगे। समाकलन इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। सही बच्चों। तो डी वाई अपॉन में बेटे इसे लिख लो 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस y² बराबर कितना बेटे? dx लिख दो भैया। है बच्चों। ये फॉर्मूला बेटे साइन का, किसका फॉर्मूला है? साइन का। साइन इनवर्स x अपॉन ए। x पे क्या लिखा है? y अपॉन ए पर क्या लिखा है? 2, y अपॉन ए आ गया यहाँ पर। से बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा? x बन गया, प्लस में क्या लिखोगे आप लोग? c। साइन इनवर्स यहाँ से हटेगा उस साइड पहुंच जाएगा। है बच्चों, उधर x का हो जाएगा, किसका हो जाएगा बेटे? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो y अपॉन 2 बराबर हो गया बेटे, देखना बच्चों समझना ध्यान से, लाइन ही वाली किसका हो गया? साइन x प्लस सी। से बच्चे दो कहां पहुंच जाएगा? 2 साइन x प्लस सी। सी इज कॉन्स्टेंट। समझ गए भाई? शुरू के 5 में से कोई भी एक पार्ट पूछ लीजिए जो मन करता है आपका। शुरू के 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो मन करता है आप लोगों का। लिख ले बच्चों। पूछना है बेटे भाई। हाँ सूरज, कोई पार्ट 5 में से? दीपांशु कोई पार्ट पूछना भाई मेरे, कोई भी पार्ट लिख लो। मोमेंटम क्वेश्चन इससे पहला भी है और ये भी। पहला वाला मोस्ट मोमेंटम पर, पहला वाला मोस्ट है। और जो इक्की पावर एक्स वाले वो कर लेना ढंग से, जितने भी इक्की पावर एक्स वाले क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। 2 नंबर क्वेश्चन आएगा बेटे, 2 नंबर में। और जो अलग से है वो 5। हाँ पक्का। कोई पूछना भाई बेटा पार्ट 5 हो जाएंगे शुरू के, लेकिन देखिए पूछना कोई पार्ट मेरे भाई। भाई बालक बड़े गधे हैं, कोई से नहीं बोलेगा एक पार्ट समझा तो फिर बाद में कहेंगे। देखिए मुझे छठा देखिए क्वेश्चन मेरा, अब मत पूछो शुरू के 5 में से। पूछना बेटे लो क्वेश्चन, पूछना 5 में से पूछ लो। पूछना बेटे क्वेश्चन, नहीं कोई भी सारे आती एक्सरसाइज छोड़ो। अब बोलो भाई पंच भाई, पूछो नहीं। हनी भाई 5 हो जाएंगे शुरू के? शुरू के 5। चौथा बड़ा देख के डर गया आप? ला देते बालक। चौथा क्वेश्चन करा दिया है, चौथा क्वेश्चन करा चुके हैं भाई साहब, ठीक है ना?
पर ये इसे याद हो जब भी तो, ये तुम बारात में लेगी थे वाकई में ही। जो भी सगाई थी बालक। हाँ बच्चों, फोर्थ हो जाएगा बताऊं। सेक स्क्वायर, चलो बता ही दो मेरे को। सेक स्क्वायर एक्स 10y प्लस डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई बटे बराबर बराबर क्या बच्चों 0। सही बेटे यहाँ तक। अब एक चीज समझो ऐसा है बालक, पहला स्टेप तो ये चेक करना इन्हें दोनों को अलग अलग कर लो। कोई सा पार्ट जो से बन गया वो पोर्शन उधर ले जाओ, उधर ले जाओ बेटे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन उधर। क्यों बेटे डी वाई ऊपर होना चाहिए, तो इसे हिलाना उसे ले जाओ उस साइड, डी वाई ऊपर रहेगा। फिर सेक स्क्वायर वाई 10x बराबर बेटे क्या डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स। से बच्चों से बटे मिले उसके डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सुनना बात ध्यान से पूरी, ये कहाँ पहुंच जाएगा बटे बचाओ बच्चों। कुछ फायदा है कि नहीं, नहीं कुछ फायदा नहीं बेटे। यहां पर से रोक लो इसे यहां पर सेक स्क्वायर वाई और क्या लिया बच्चों से 10 लिया हो। अब यहां पर क्या रखो बच्चों सेक स्क्वायर रखे यहाँ पर ऐसे ही, यहां से क्या लिया हो 10x लिया है बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा डी वाई। आप पूरी बात देखिए बच्चों, एक्स से सापेक्ष वो दोनों ओर समाकलन करने पर डिफरेंशियल वो इंटीग्रल ऑन बोथ साइड से बच्चों है बेटे क्या माइनस का, अच्छा माइनस, हाँ बालक माइनस हो जाएगा बच्चे, यहाँ माइनस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई अपॉन में क्या 10y, यहाँ पर क्या डी वाई डी एक्स बचा दो बच्चों, पहुंच गया नहीं पहुंचा, पहुंच गया बच्चे यहाँ से। तो डी एक्स लिखे बच्चों, यहाँ पर डी एक्स लिख लो, यहाँ पर डी वाई रहने दो। से बच्चों डी वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या 10x क्या बच्चों डी एक्स। सुनाएंगे बच्चों यहाँ तक बात, ठीक है बेटे। अब कैसे करना एग्जाम में, कैसे करना बोर्ड में, पहले इस क्वेश्चन उठा लो। मान लेते माना लेट 10y बराबर t मान ले बेटे, से बच्चों लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन, x से सापेक्ष अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, से बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x कर लोगे बेटे। अब y के सापेक्ष, हाँ y के सापेक्ष आएगा बच्चों, x तो होगा नहीं यहाँ पर। क्या हो बेटे सेक स्क्वायर वाई बराबर क्या डी टी बटे डी वाई, डी वाई कहाँ जाएगा इस साइड आएगा बेटे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर क्या आ गया डी टी आ गया। ऐसे इस साइड बच्चों दूसरा पोर्शन उठा लो, दूसरा पोर्शन क्या है 10x वाला, मान लेंगे 10x बराबर क्या मान लें 10x बराबर ये यहाँ पे u मान लो, छोड़ो करो u मान ले भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा u आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा u आ जाएगा, और यहाँ क्या मान लेते v मान लेते बच्चों, ठीक है भाई। बोल रहे मेरे भाई x से सापेक्ष अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, सही बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका u आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जाएगा क्या बच्चों सेक स्क्वायर x हो जाएगा dv बटे dx, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dv आ जाएगा, सही बच्चों। अब यहाँ वैल्यू रख दो फटाफट, तो वन अपॉन क्या माना बेटे से, इसे माना आप लोगों ने u माना बेटे तो du हो गया, सही बच्चों माइनस इसे माना v, वन अपॉन तो dv हो गया, यहाँ पर वन अपॉन u क्या हो गया बच्चों log u, सही बेटे। अब बच्चों यहाँ पर क्या मोड में लो भाई साहब, सही बेटे यहाँ माइनस log क्या है बेटे, यहाँ पर क्या आ गया log v आ गया भाई, ठीक है भाई ये भी मोड में यहाँ पर। तो जो आप xc लिखोगे ना बेटे वो log में लिखना, सही बच्चों वो log में लिख देना, फायदे में रहोगे। log को माना कट जाएगा, आंसर जल्दी मिल जाएगा। इस log को इधर ले आओ, log u इंटू में क्या बच्चों log प्लस log v प्लस log v, सिंपल लिख लो। क्या बच्चों log क्या आ जाएगा यहाँ पर c आ जाएगा, log m प्लस n, से बच्चों लिखते हो जगह बच रही तो दिख जाएगा बच्चों, क्या बचेगा log uv हो जाएगा बेटे बराबर क्या हो गया log c, इससे कट गया तो uv बराबर क्या हो गया बच्चों c हो गया। u का मान क्या हमारे पास 10y और v का मान क्या है 10x, तो 10y इंटू में क्या 10x
बराबर क्या आ गया, सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बच्चों। सही बाल को, अब से कॉपी करना, कॉपी कर लो, क्वेश्चन अच्छा है। हाँ बालक उतार लो, दोबारा बता दिया। ये वीडियो सेव हो जाएगी, घर जाकर 2 से 3 या 4 बार देख लेना, परेशान मत हो, फिलहाल समझ लो। बेटे कॉपी कर ले जल्दी स्पीड से। शुरू के 8 क्वेश्चन में कुछ पूछना है, छठा ही पूछना है। बेटे दोनों टेन इनवर्स के फॉर्मूले बनने हैं मेरे हिसाब से शायद। ये लोग के वन वन प्लस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, वो टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। इसको खत्म करो। सही बच्चे, हो जाएगा इजिली। सही है। नहीं हम समझ में आया। एक तरफ तो 10 बन जाएगा बेटे, एक तरफ सिंपल वैल्यू आ जाएगी, उसे सिंपल लगा लेना उसमें फॉर्मूला। देखो कर दो साइड को रफ भाई, अभिनव कर दो रफ इस साइड को, और बात खत्म होगी तो। भाई तेरी बात खत्म नहीं होती पूरे टाइम पे। हाँ बहुत बड़े बात कर रहे हो तुम तो भाई। दो आशिक आपस में बात कर रहे हैं पढ़ाई की। और दोनों भूखे हुए हैं भाई साहब। सही है भाई। ऑर्डर देने भाई से, इंद्र वाला कर दो, उधर छोड़ दो। कर ले बच्चे को भी। कर दो मेरे फिर से। चलो क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट। 6 पूछा एक भाई ने, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए बच्चों। 6 क्या कहता है, जिस बालक से जो क्वेश्चन ना हो कल पूछने वो पार्ट। क्या लिखा भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्या लिखा है बच्चों, 1 + x² 1 + y²। ठीक है बच्चों, अब समझिए ध्यान से। बेटे यहाँ लिया उसे, dy अपॉन में y वाले उठा लो, 1 + y²। से दीपांशु भाई यहाँ क्या बचा, 1 + x², साथ में क्या आ गया, dx। दोनों ओर क्या बच्चों, दोनों ओर समाकलन करने पर लिख लेना अपने आप, समाकलन, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो बच्चों dy अपॉन में क्या, 1 + y² बराबर 1 + x² dx। बेटे क्या हुआ, टेन इनवर्स वाई हो गया, तो से बेटे टेन इनवर्स वाई हो गया। यहाँ पर बेटे वन क्या हो जाएगा, वन का एक्स हो गया। इसे क्या हो बेटे, पावर में एक जोड़ देंगे, और पावर में क्या बेटे नीचे लगा पावर में एक जोड़ देंगे। सोच ले मेरे भाई बोर्ड पे पहले, वन में क्या हो गया, एक्स हो गया। जब इसका करोगे समाकलन तो पावर में एक जुड़ जाएगा, और पावर नीचे क्या होगा बच्चों, एक जुड़ जाएगा, प्लस में क्या आ गया। सही बच्चों। बेटे फॉर्मूला होता है इसका, नहीं होता। a² + x² फॉर्मूला होता है भाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, टेन वर्स एक्स। पढ़ लीजिए आप एक बार, लिखा होगा। सही बच्चों, जल्दी कॉपी करिएगा, फटाफट अगला ऑप्शन करेंगे हम। जब कॉपी हो बता देना बच्चों।
चेक कर लो भाई एक बार आंसर, कितना सकता हूँ भाई। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा करेंगे, बताओ क्या करेंगे इससे आगे। अरे मैं 10 का मान भी निकालू तो फायदा कुछ है नहीं इधर जाके। नहीं नहीं, वैसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मर्जी है आपकी। कर दो बेटे रफ। अच्छा इसकी रील बन रही भाई। लो भाई साहब चुपचाप खड़े हो, आराम से उतार लो बस। क्या बेटे, ये कैसा है, ये कैसा है, बने क्या हो गया। घात में एक जोड़ देंगे, घात नीचे है उसमें एक जोड़ देंगे। वो नहीं आएगी लड़की, वो नहीं आएगी। समझ में आ गया भाई। हाँ बेटे, वाई वाले एक साथ, एक्स वाले एक साथ, इसे बोलते हैं सेपरेबल। हाँ बच्चों, हाँ भाई 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 7, वाई लोग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 से बेटे। बालक बोर्ड पे देख लिया बच्चों, जो माइनस वाला पोर्शन उसे उधर साइड ले जाओ बच्चों। वाई लोग वाई डी एक्स बराबर बच्चों एक्स डी वाई से बेटे, ये इसके अपोन में, ये इसके अपोन में, डी एक्स अपोन में क्या आ गया बच्चों, एक्स डी वाई अपोन में क्या आ गया, वाई लोग वाई। से बेटे यहाँ तक एक देखिए, दोनों ओर समाकलन से बेटे, इंटीग्रल बोथ द साइड से बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, डी एक्स अपॉन में एक्स से बेटे, यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन में क्या, वाई लोग वाई से बेटे। यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप मानना पड़ेगा आपको, लोग वाई को टी मान लो, लोग वाई बराबर क्या मान लिया बेटे, टी मान लिया। तो वाई के सापेक्ष कर ले अवकलन, वाई के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन। बालक चुपचाप समझ लो, कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारे, बस बैठे हो मुँह चला रहे बस। पता चला बोर्ड पे क्या चल रहा है, बस उतारना है फटाफट, घर चलो। ठीक है बालकों, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, मनीष भाई कुछ नहीं आता तुम्हें कुछ भी, अब ठीक है। सही है, समझो। वन, लोग भाई क्या बच्चों, वन अपॉन आई डी टी बच्चों, इसका मतलब बच्चों क्या, क्या बच्चों डी टी अपॉन डी वाई, डी वाई कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड, बराबर क्या आ गया डी टी। भाई समझ लीजिए, वन अपॉन एक्स क्या हो बच्चों, लोग एक्स हो गया, से बेटे क्या हो गया, लोग एक्स हो गया, इसे टी माना था और ये बन गया आपके पास से बेटे, बच्चे से टी माना था बच्चे, देखो ये बन गया बेटिया। तो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वन अपॉन टी, और क्या बनेगा बच्चों डी टी। वन अपॉन टी क्या होता है बच्चों, वन अपॉन टी क्या होता है बेटे, लॉग टी, लॉग टी प्लस में जो मिलेगा बच्चों लॉग सी लिख लेना बच्चों, क्या लिखेंगे लॉग सी लिख लेना, मर्जी तुम्हारी है। चाहो तो ये लोग ये सी यहाँ जोड़ लो, मर्जी अगर तुम वाई चाहो तो अकेला हो जाए, वाई अकेला हो जाए तो सी साइड जोड़ लो, सी का जोड़ लो, सी साइड जोड़ लो, सी का जोड़ दो बच्चों इस साइड, लोग सी हो जाएगा बेटे, बराबर क्या हो गया लोग टी हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा बेटे, ये अकेला बच जाएगा यहाँ पर, समझ गए। अब लोग एम प्लस एन क्या होगा बेटे, लोग एम इन टू एन, सही है भाई, बराबर क्या बनेगा बेटे लोग, और साथ में क्या बनेगा बेटे टी के लिए क्या है, टी के लिए क्या लोग वाई है, लोग वाई। तो इससे तो खत्म हो गया बेटे, तो लोग वाई बराबर क्या आ गया, लोग वाई बराबर एक्स सी आ गया, यह हमारा फाइनल बेटे आंसर है। क्या बच्चे, अच्छा वाई रह गया लोग में, लो भाई लोग में वाई रह गया था बस, आपको बिगड़ लो भाई। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th। अब इस गरीब बालक को पेन दिखा दो, रोज भूल जाओ रे भाई।
अब मैं दिखा दो उस बच्चे को, पेन दिखा दो एक बालक। दिपांश भाई दिखा देना, पेन दे देना कि भाई को तो। एक दिखा दो। ये बीच में कूदते हैं भाई साहब, आप बहुत कूदते हैं बीच में आप। वाकई में बहुत कूदे हैं बीच में हर किसी के। अब फिर क्या मुझे क्या मैं। खाने में समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट किसी बालक का? इससे डाउट में चलिए बेटे। चलेगी बालक। तो पूछो ना भाई कि भाई यहाँ दिक्कत है, पूछो आप लोग। कैसी बात कर।
अब नहीं जा रही हो, मैंने अब ओपन करा, बंद कर रखा था बीच में। पर पहले ने वो सारी जो तुम्हें पूछा था वो सब चला गया। हाँ, उसने कुछ बोला ही नहीं कुछ भी, कुछ नहीं।